अस्सलाम वालेकुम जी। मेडोज़ नर्सरी के अंदर आज हम आए हैं। इस नर्सरी का कंप्लीट आपको विज़िट भी करवाएंगे, इनके पास कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं। और हमारे साथ हैं मोहम्मद अरशद साहब, और ये हमें बताएंगे जो अपनी एक्सपर्ट राय। इसकी दो तीन रीज़न्स हैं। मैं शुरू से ही बता देता हूँ कि जैसे यहाँ नर्सरी में पौधों को और माहौल मिल रहा होता है, जब आप घर में लेके जाते हैं तो वहाँ एक और माहौल है। मतलब यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, छाँव भी ज़्यादा होती है और रोशनी भी फ़िल्टर होके आ रही होती है। लेकिन क्योंकि घरों में वहाँ पर रोशनी फ़िल्टर होके भी नहीं आ रही होती और ह्यूमिडिटी भी कमी होती है। इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि जैसे ही आप यहाँ से पौधा लेके जाएँ, आपने बिल्कुल इसको इंडोर इन्वायरमेंट नहीं दे देना, जैसे किसी के रूम के अंदर है, ठीक है, या बिल्कुल कोई क्लोज्ड एरिया है जहाँ पर हवा वगैरह का गुज़र ही नहीं है। तो इसका तरीका ये है कि पहले आप पौधे लेके किसी ठंडी छाँव वाली जगह पर रखें। छाँव वाली जगह ना हो तो जैसे आपका गैराज है, वहाँ डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ रही लेकिन इनडायरेक्ट रोशनी आ रही है, तो पहले अपने पौधे को ज़रा एक्लिमेटाइज़ करें, माहौल के मुताबिक बनाएं। वो कम से कम जो है ना 1 हफ़्ता तो वहाँ पर पड़ा रहना चाहिए पौधा। जब पौधा वहाँ से सूटेबल माहौल में बन जाएगा, उस माहौल का आदी हो जाएगा, फिर आप जैसे मर्ज़ी चाहें उसको खिड़की के करीब ले जाएं, रूम के अंदर। या और दूसरा तरीका ये है कि जैसे हम लोग यहाँ पर प्लांट्स को फर्टिलाइज़र्स देते हैं, जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ फर्टिलाइज़र की रेशो भी कम हो जाती है। और दूसरा, अक्सर लोगों को पता नहीं होता कि जो आउटडोर पौधे हैं उनको पानी देने की रेशो और है, और जो इंडोर पौधे हैं उनको पानी देने की रेशो और होती है। वो क्या है? अब जैसे आउटडोर पौधा है, उसको तो बेशक हम डेली पानी दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है। और दूसरा ये है कि अगर आप डेली पानी दे रहे हैं तो कम पानी दें, ठीक है। और अगर आप 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पानी दे रहे हैं आउटडोर पौधे को, तो बेशक ज़्यादा दे दें ताकि वो 2-3 दिन उसे आगे सर्वाइव करना है। और दूसरा, अपनी मिट्टी को भी देखना होता है कि आया कि मिट्टी मेरी रेतली है कि मैं डेली पानी लगाऊंगा वो पानी लीच डाउन हो जाएगा या एवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। या मेरी मिट्टी जो है ना वो चीकनी जिसे बोलते हैं, लोमी सॉइल जिसे बोलते हैं, वो उस तरह वाली है। उसमें अगर आप पानी लगाएंगे एक दफ़ा तो पानी उसके अंदर जज्ब हो जाता है और वो इतनी जल्दी एवापोरेट नहीं होता, तो वहाँ पर रेशो और हो जाएगी। वहाँ पर आपने 1-2 दिन छोड़ के पानी देना होता है। अच्छा, ये तो हो गया आउटडोर पौधों के लिए। अब रह गया इंडोर पौधे। तो इंडोर प्लांट्स के लिए पानी की रेशो और होती है। और अगर इसकी मिट्टी, जैसे कि अगर इंडोर प्लांट वो है जो कराची से आया हुआ है, कराची वालों की मिट्टी और होती है, तो उसमें पानी इतनी जल्दी जो है ना वो रुक नहीं सकता। पानी लगाएं, पानी लीच डाउन हो जाता है। तो वहाँ पर आप बेशक पानी को डेली पानी लगाएं, प्लांट को डेली पानी लगाएं, लेकिन इतना भर भर के पानी नहीं लगाना कि उससे पानी निकल ही ना पाए, क्योंकि रोशनी नहीं पड़ रही इसके ऊपर, वो एवापोरेट भी नहीं हो सकेगा इतनी जल्दी। दूसरा, फिर प्लांट पर भी डिपेंड करता है। और जैसे स्नेक्स प्लांट हैं, इनको पानी चाहिए ही नहीं होता, बहुत कम पानी चाहिए होता है। इनको अगर ज़्यादा पानी आप देंगे तो ये ज़्यादा पानी की वजह से मरते हैं। ज़्यादातर ये इनकी मरने की वजह यही है। दूसरा ये है कि इंडोर प्लांट को हमने ज़मीन में, इसे गमले के अंदर पानी देना तो देना है, लेकिन साथ साथ इसके जो है इसके ऊपर पानी के स्प्रे भी करने होते हैं ताकि इसकी ह्यूमिडिटी सेट रहे। जैसे मैंने बताया ना, यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ अगर आपके घर के अंदर पौधे हैं तो वहाँ आप ह्यूमिडिटी ऐसे सेट करेंगे, ये पानी के स्प्रे वगैरह करके। तो ये कुछ तरीके। अगर आपके पौधे की जड़ लग चुकी है तो नर्सरी में तो 2-3 रीज़न्स हैं इसकी। और फ़र्ज़ करें अब आप इस मई के मौसम में कोई आउटडोर पौधा लगाना चाह रहे हैं। वैसे तो इस मौसम में कोई आउटडोर पौधा लगाना ही नहीं चाहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्लांट डेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके नर्सरी में पौधे की जड़ लगी हुई है और वो उसको निकलवा लिया गया है, तो 2 मौसम में ही आप ऐसा जड़ लगे हुए पौधे को लगा सकते हैं ज़मीन के अंदर। या तो वो एंड फरवरी या मार्च स्टार्ट में है, या फिर अगस्त सितंबर में है। अगर इस मौसम में पौधे की जड़ ज़मीन में लग जाती है और आप घर में जाके उसको लगाते हैं, पौधे को कुछ नहीं होगा। अच्छा पानी दें, खादें वगैरह दें, पौधे को कुछ नहीं। लेकिन अगर बाकी महीनों में जड़ लगा पौधा लेके जाएंगे, वो डेड हो जाएगा। अगर उसका पॉट चेंज कर लें तो? पॉट चेंज नहीं, असल में वजह ये होती है, एक टेप रूट सिस्टम है ना, टेप रूट सिस्टम सारा ज़मीन के अंदर चला गया होता है। जब टेप रूट सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो वो पानी की जो अब्जॉर्प्शन है, प्लांट तक पहुंचाना है, प्लांट, कहने का मकसद ये है कि प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा। जब प्लांट ऑलरेडी स्ट्रेस में है और फिर आप जाके उसको ज़मीन में लगाएंगे या पॉट चेंज कर देंगे, तो एक इसको ट्रांसप्लांटेशन शॉक भी मिल गया, तो 2-3 शॉक प्लांट बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन जब आप टाइम के ऊपर, जैसे मैंने कुछ महीने बताए हैं, जो
फरवरी मार्च और अगस्त सितंबर वाला। अगर इस टाइम पे लगाएंगे तो तब इसको फेवरेबल इन्वायरमेंट होता है, जड़ें बहुत, क्योंकि ठंडा मीठा मौसम होता है ना, जड़ें बड़ी आसानी से वो ग्रो कर लेता है, तो वहाँ उसको कुछ नहीं होगा। नर्सरी में पौधा सेहतमंद की पहचान ये है कि इसकी जो न्यू फ्लश है, क्या वो स्प्राउट हो गई है या होने वाली है। थोड़ा सा बता दीजिएगा साथ साथ ताकि वो अगर आप मेरे साथ इंडोर चलेंगे ना, मैं कुछ प्लांट्स आपको दिखाऊंगा। अच्छा हाँ, फिलोडेंड्रॉन, ठीक है। अब एक पर्सन आया है यहाँ हमारे से पौधा लेने के लिए, और अगर इस प्लांट की जो जिसे हम बोलते हैं टिप या टर्मिनल बड, वो ये वाला है, ठीक है। अगर ये ब्राउन हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर एक जेल सी आ गई है, इसका मतलब है प्लांट के ऊपर थ्रिप्स का अटैक हुआ था। जैसे इस पौधे पे जब थ्रिप्स का अटैक होता है तो इसके ऊपर कवरिंग सी आ जाती है ब्राउन ब्राउन सी। जब इस पर कवर, हाँ, ये वाला जो हिस्सा है ना बिल्कुल ब्राउन हो जाता है, तो और ये बिल्कुल ढप जाएगा, अब प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, वैसे का वैसे रुक जाएगा। जब वैसे का वैसे रुकेगा, इनके लीव्स के ऊपर डिजीज़ आ जाएगी, जब डिजीज़ आएगी प्लांट मर जाएगा। तो जब भी आपने नया पौधा ख़रीदने जाना है या देखने जाना है तो चेक करना है कि इसका जो नया बड है ना वो बिल्कुल हेल्दी होना चाहिए, ये ब्राउन नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर नीचे वाले लीव्स ब्लैक हैं या ब्राउन हैं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लांट अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो नीचे वाले लीव्स में स्टोर करता है, तो नीचे वाले लीव्स में स्टोर करेगा, वो येलो होंगे, वो गिरेंगे, तो प्लांट आगे बढ़ता जाएगा। तो ये कुछ हैं। अच्छा, इसके अंदर नीचे देखेंगे इसकी जड़ नीचे लगी हुई है, अगर लगी है तो फिर क्या करना चाहिए? इनकी जड़ नहीं लगी हुई नीचे, ये नीचे हाँ। जड़ है, हाँ। अब देखिए फ़र्ज़ करें इसकी जड़ नीचे लगी हुई है और मैं इसको ले जाके और किसी बड़े गमले में शिफ्ट कर देता हूँ, या वैसे तो ये इंडोर पौधा है, या फ़र्ज़ करें ये आउटडोर पौधा होता है और मैं ज़मीन में जाके लगा था, तो पहले तो इसकी जड़ हम काटेंगे, ये शौक मिल गया जैसे मैंने पहले बताया, फिर जाके धूप में लगाएंगे, इतनी गर्मी है आजकल, टेम्परेचर 42 43 पे जा रहा है, तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकेगा, रूट्स ही नहीं फैलेंगी, तो प्लांट डेड हो जाएगा। और यही फार्मूला जो है वो हर प्लांट पे यही चलता है? हाँ, हर प्लांट पे यही चलता है। क्या क्या बीमारियां होती हैं जो कि आ जाती हैं, और उसके लिए कौन कौन से पेस्टिसाइड्स हैं जो इस्तेमाल करने चाहिए? इंडोर प्लांट्स और आउटडोर प्लांट्स, सभी प्लांट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो इंसेक्ट है जिसकी वजह से समझ लें कि प्लांट डेड हो जाता है या लीव्स ख़राब हो जाते हैं, वो है थ्रिप्स। थ्रिप्स से अगर प्लांट बच गया, इसका मतलब ये है कि आपका प्लांट आगे चलता रहेगा। तो यहाँ पर इंडोर भी आउटडोर भी ज़्यादातर पौधे के पत्ते सड़ने की वजह जो है ना वो थ्रिप्स होती है। तो थ्रिप्स हो गई और कैटरपिलर हो गया, ये दो जो इंसेक्ट है ना ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो इनसे बचाव के लिए तदाबीर यही है कि आप इन इंसेक्ट्स के आने से पहले ही आपने इनको जो है ना वो ख़त्म करने का तरीका लगाना है। मतलब जैसे कि, और अच्छा, ये जो इंसेक्ट्स हैं ना ये उन्हीं लीव्स पे हमला करते हैं जो न्यू फ्लश होती है, मतलब जो अब नया पत्ता निकलेगा उसी के ऊपर ये अटैक करेंगे। तो अब जैसे ही नए पत्ते निकल रहे हैं, हमें पता है कि अब नए पत्ते निकल रहे हैं, बीमारी आएगी, तो हम बीमारी आने से पहले ही हल्की डोज में स्प्रे कर दिया करें। अच्छा, इंडोर प्लांट्स को स्प्रे करने की डोजेज़ और होती हैं, आउटडोर प्लांट्स को डोजेज़ वाली स्प्रे और होती हैं। हाँ, रेशो चेंज होती है, वो बता दीजिएगा। इंडोर प्लांट्स के लिए रेशो जो है ना आप कम रखेंगे, ठीक है, और आउटडोर पौधों के लिए वो जैसे मुनासिब है। वैसे अगर 1.5 लीटर की बोतल हो, हाँ जी, बंदे को स्प्रे वाली, तो उसके अंदर कैसे कितने होनी चाहिए? हाँ, जैसे ज़्यादातर आजकल स्प्रे चल रहे हैं, लैम्डा हो गया, वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्लोरोपायरीफॉस हो गया, इसके अलावा अपोल्ट्रिन सी हो गया, ये सारे इंसेक्टिसाइड हैं और ज़्यादातर इन पे इंसेक्ट्स का अटैक होता है। तो अब 1.5 से 2 लीटर बॉटल के अंदर हमने 4 से 5 ड्रॉप, वो बच्चों को ड्रॉपर नहीं होता, उससे 4 से 5 मेजर ड्रॉप सिर्फ डाल सकते हैं। अगर डोज़ ज़्यादा करेंगे तो वो पत्ते जल जाएंगे, अगर डोज़ कम होगी वो फिर इफ़ेक्टिव नहीं होगी। तो मतलब है कि 3 से 5 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालने चाहिए। और आपकी एक अगर बॉटल ले लें आप, वो तकरीबन 250 ml की होती है, या चलें ½ लीटर की है, तो वो आपकी कम से कम 1.5 साल तो चलती रहेगी। तो आपने जो है ना इसको मंथली बेसिस पे इनको स्प्रे करते रहना है, क्योंकि नए पत्ते निकल रहे होते हैं, हमने स्प्रे कर दिया, नया पत्ता बच गया, फिर नया पत्ता निकलेगा, फिर स्प्रे करेंगे, वो बच जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैंने ऑर्गेनिक पे ही रहना है, पेस्टिसाइड्स के स्प्रे नहीं करने, तो फिर जैसे नीम ऑयल हो गया
या जो नीम के पत्ते हैं खुद ही उनके पत्तों को पानी में भिगो के रखें और उनका जो पानी है उनको ज़रा डाइल्यूट करके वो स्प्रे करते रहें। वो बेशक आप वीकली बेसिस पे करते रहें, कोई इशू नहीं है, तो आपके ऑर्गेनिकली ही जो है ना आपका प्लांट जो है ना वो सर्वाइव कर जाएगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो करते हैं। अगर पौधों गमलों के अंदर दीमक लग जाए तो उसका क्या इलाज? दीमक वैसे तो काफ़ी सारे देसी टोटके भी हैं और केमिकल भी है। अब केमिकल का वो होगा कि आपने पानी के अंदर मिक्स करके वो डाल देना है, वो सीप होगा नीचे और जाके वो उन टर्माइट्स को मार देगा। दूसरा ये है कि कुछ जैसे देसी टोटका है कि उस जो पॉट है ना, पॉट के अंदर आप कोई मीठी चीज़ रखेंगे ना, क्योंकि ये जो टर्माइट है ये मीठी चीज़ के ऊपर भी आती है। और दूसरा सॉरी, टर्माइट मीठी चीज़ पे नहीं आती, ये चींटियाँ होती हैं ना छोटी छोटी, ये उस मीठी चीज़ के ऊपर आती है। और जैसे ये मीठी चीज़ के ऊपर आएंगी ना तो इनकी स्मेल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ये फिर दीमक को भी खा जाती हैं। चींटियाँ दीमक भी खाएंगी और वो मीठी चीज़ भी खाएंगी। तो ये ज़रा नेचुरल तरीका है। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी अच्छी सर्टिफाइड नर्सरी हो गई या कोई अच्छी कोई वेल रिकगनाइज नर्सरी है, वहाँ से चीज़ें ख़रीदा करें, क्योंकि ये उन जगहों पे इन चीज़ों की ट्रीटमेंट हुआ करती है। मतलब दीमक के लिए भी वो स्प्रेज वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी कर रहे होते हैं, फंजीसाइड भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ से ख़रीदें तो ये इशू नहीं होंगे।